नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज भारतवर्ष देख रहे हैं। जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस पार्टी में जो प्रशांत किशोर को लेकर के आनाकानी का जो माहौल बना हुआ है, उसको लेकर के ममता बनर्जी भी काफी चिंतित दिख रही हैं। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लिए जो चुनावी रणनीतिकार बने हुए हैं प्रशांत किशोर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फटकार दी है और एक ट्विटर हैंडल इसके बाद इस फटकार के बाद जो है वो प्रशांत किशोर ने किया है। इसमें उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर दहाई का भी आंकड़ा पार कर पाती है तो वो प्रशांत किशोर जो है वो अपना काम छोड़ देंगे। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक चैलेंज के रूप में इन्होंने लिया है और साथ तौर से उन्होंने कह दिया है कि अगर बीजेपी जो है एक दहाई से भी ज्यादा आंकड़ा पार करती है तो प्रशांत किशोर अपना काम छोड़ देंगे। वहीं अमित शाह की जो दो दिवसीय बंगाल यात्रा के समापन के अगले दिन 21 दिसंबर की सुबह प्रशांत किशोर ने ट्विटर पर मीडिया को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मददगार बने हुए मीडिया के एक वर्ग ने जो माहौल बना रखा है, सच्चाई इसके विपरीत है। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर ने यह भी लिखा है कि आपको याद होगा कि वह 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में अपनी चुनावी रणनीति का लोहा मनवा चुके हैं। किशोर ने कहा है कि मीडिया के एक वर्ग ने भाजपा के पक्ष में हवा बना रखी है, लेकिन सच्चाई इससे कई दूर है। मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में भारतीय जनता पार्टी दहाई का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। यह साफ तौर से प्रशांत किशोर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है। प्रशांत किशोर के नाम से मशहूर चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि यदि भाजपा ने बंगाल चुनाव में दहाई का भी आंकड़ा पार कर लिया तो अपना काम छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आप इस ट्विटर को सेव कर लें, मतलब कि उन्होंने ये कहा है कि इस ट्विटर को आप अपने मन में याद करें, यदि भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया तो वो अपना काम छोड़ देंगे। यह बताना प्रशासनिक होगा कि प्रशांत किशोर का यह ट्वीट उनके आखिरी ट्वीट के 36 दिन बाद आया है। जी हां, 16 नवंबर 2020 को प्रशांत किशोर ने आखिरी बार ट्वीट किया था, जो कि बिहार चुनाव 2020 के परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद उन्होंने यह ट्वीट किया था। मैं आपको बता दूं, इस ट्वीट में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के लिए पिछले चुनाव यानी वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष भी किया था और उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी थी, लेकिन नीतीश कुमार को एक थका हुआ नेता भी बताया था अपने ट्विटर हैंडल पर। मैं आपको बता दूं, प्रशांत किशोर ने लिखा था कि भाजपा मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर नीतीश कुमार जी को बधाई। इसके आगे उन्होंने अंग्रेजी में यह लिखा था, with a tired and political belittled leader as a CM, Bihar should brace for few more years of lackluster governance। जी हाँ, आप साफ देख सकते हैं उनके ट्विटर हैंडल पे कि किस तरह से उन्होंने ये ट्वीट किया था और नीतीश कुमार के ऊपर कटाक्ष किया था। आपको ज्ञात होगा कि हाल में ही जनता दल यूनाइटेड के एक नेता प्रशांत किशोर को पनौती करार देते हुए ममता बनर्जी से अपील भी की थी कि वह इस शख्स से छुटकारा पा ले। बताया जाता है कि तृणमूल कांग्रेस से में बगावत का सिलसिला जो है वो शुरू होने गया है। ममता बनर्जी ने एक बैठक रखी थी जिसमें पीके को पार्टी के हालात समान करने के लिए भी बताया गया था। यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी भी मौजूदा स्थिति में के लिए प्रशांत किशोर को जिम्मेवार मानती ही है। ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि प्रशांत किशोर जल्द ही पार्टी में चीजों को ठीक नहीं करते हैं तो ममता बनर्जी अंतिम फैसला लेने के लिए बात हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये सभी बातों से जाहिर हो रहा है कि ममता बनर्जी को भी ऐसा एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक बड़ी वजह न बन जाए उनकी चुनावी हार के लिए, क्योंकि प्रशांत किशोर से तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जितने भी तमाम नेता हैं, तमाम जितने भी सदस्य हैं, वो काफी नाराज चल रहे हैं प्रशांत किशोर से। देखने वाली बात ये होगी प्रशांत किशोर ने इसे अरे हाथों से लिया है और साथ तौर से उन्होंने कह दिया है बीजेपी को एक चैलेंज के रूप में कि अगर वो एक दहाई से ज्यादा सीट ला सकते हैं तो प्रशांत किशोर अपना काम छोड़ देंगे। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव है, जनता किससे अपना सरोकार बनाएगी, किससे अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगी, किससे जीत के सदन पहुंचाएगी, ये तो जनता जानती है। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं देशमुख को न्यूज भारतवर्ष।